हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 के लिए बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाने की गारंटी रहेगी यदि आप प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो। इसके पहले मैं आप लोग को सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बतला चुका हूं। आज मैं बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बतलाने जा रहा हूं, तो ध्यान से अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए तो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिलियन का बाष्प दाब होता है। बाष्प दाब आप लोग जानते होंगे, अनुसंग गुण 4 प्रकार का होता है। तो बाष्प दाब क्या होता है? तो शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से क्या होता है? ज़्यादा होता है। बिलियन का जब भी बाष्प दाब रहेगा तो शुद्ध विलायक का बाष्प दाब से ज़्यादा होता है, इसीलिए बिलियन का बाष्प दाब का अवनमन बोला जाता है। तो जब भी बिलियन का बाष्प दाब, तो यहाँ पर 1 का ए आंसर होता है। 2, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मोललता। बाकी मोलरता के सूत्र, नॉर्मलता, ये सब में आयतन आता है, भार आयतन अनुपात। तो जिसमें भी आयतन रहेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, और जिसके फॉर्मूला में आयतन का प्रयोग नहीं होगा तो वो ताप से स्वतंत्र होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से आयतन बढ़ता है। और जिसमें आयतन रहबे नहीं करेगा तो सांद्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर मोललता। मोललता में आयतन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो क्या होता है? विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में रहता है। तो यहाँ पर आयतन नहीं आने के कारण मोललता ताप से स्वतंत्र होता है। तो 2 का आंसर ए होता है। 3, निम्न में से कौन अनुसंक गुण है? तो आप लोग अनुसंक पहले याद कीजिए, 4 प्रकार का होता है। बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरण दाब। केवल प्रसरण अनुसंक गुण नहीं है, प्रसरण दाब होना चाहिए। यहाँ पर सयांता, पृष्ठ तनाव, तरलता, ये सब नहीं होगा। डी नंबर में गलती हो गया, प्रसरण दाब होगा, प्रसरण लिखा गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका अनुसंक गुण क्या हो जाएगा? प्रसरण दाब, ऑप्शन नंबर डी। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। लाइक सब्सक्राइब यदि चैनल को नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। बहुत ही बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने जा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर 3 का आंसर आपका डी होता है, प्रसरण दाब। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोटोनिक बिलियन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक बिलियन में क्या होता है? प्रसरण दाब बराबर होता है। और यदि प्रसरण दाब ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक, और कम होगा तो हाइपोटोनिक। तो बिलियन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो प्रसरणी दाब बराबर रहता है तो उसको आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक बिलियन के लिए क्या होता है? प्रसरणी दाब या प्रसरण दाब बराबर होते हैं। तो आंसर आपका 4 का ए होता है। 5, आदर्श बिलियन के लिए। तो देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार 2 प्रकार के बिलियन होता है, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श बिलियन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर आदर्श बिलियन का कंडीशन क्या होता है? तो डेल्टा एच मिक्सचर बराबर 0 होता है। डेल्टा भी रहता तो डेल्टा भी मिक्सचर बराबर 0, लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता है। आदर्श अनादर्श में 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 होगा और नेगेटिव में लेस देन 0 होगा। लेकिन आदर्श बिलियन में हमेशा इक्वल टू जो 0 होगा। तो आपका 5 का आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी तनु बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों सांद्रण के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन, क्वथनांक का उन्नयन बोला जाए या हिमांक का अवनमन बोला जाए, आंसर आपका क्या होगा? सांद्रण के समानुपाती। यह अनुसंक गुण है। तो यहाँ पर 6 का आंसर आपका ए होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब। तो प्रसरणी दाब का फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या होता है? पाई बराबर एन आर टी बटा भी। तो टी रहता है, तो टी, तो क्या टी मतलब ताप। तो ताप बढ़ेगा तो प्रसरणी दाब भी बढ़ता है। फॉर्मूला याद कीजिए, पाई बराबर एन आर टी बटा भी। तो टी के समानुपाती होता है, तो ताप बढ़ेगा तो प्रसरणी दाब भी बढ़ेगा। तो 7 का आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, घोल के अपेक्षा
घोलक के हिमांक का मान। तो घोलक मतलब हो गया विलायक और घोल मतलब विलयन। तो घोल के हिमांक का मान हमेशा कम रहता है। वो जो होता है कम ताप पर घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है, कम होता है। तो आंसर आपका रहेगा क्या, 8 का बी। क्वेश्चन 9, पीवी बराबर एस टी के मान। देखिए हम लोग जानते हैं पीवी बराबर एन आर टी। तो 1 मोल के लिए तो यहाँ पर यस जो है आर के बारे में बतला रहा है। तो यहाँ किसके बराबर होगा, तो आर के बराबर होगा। तो 9 का आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल। मोल अंश या मोल प्रभाज सेम होता है। तो हमेशा विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। या विलयन में 4 अवयव है तो चारों अवयव के मोल प्रभाज का योगफल 1, मतलब प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज का योगफल 1 के बराबर होता है। तो यहाँ विलेय और विलायक होता है, विलयन में 2 अवयव। तो यहाँ पर 10 का ए आंसर हो जाएगा। 11, समुद्री जल के प्रसरणी दाब लगभग बराबर होता है। ध्यान से समझिए, तो समुद्री जल का प्रसरणी दाब 30 एटीएम के बराबर होता है। तो आंसर 11 का ए। 12, 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो स्थिर संगठन पर उबलेगा तो उसको एजोट्रॉप कहते हैं। तो 12 का ए, एजोट्रॉप। क्वेश्चन 13, विलयन के अनुसंग गुणधर्म वे गुण है जो निर्भर करते हैं। तो अनुसंग गुणधर्म नाम ही पता चला, अनुसंग मतलब अणु की संख्या। तो ये केवल जो है कण के आकार प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, जब भी करेगा तो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो आंसर हो जाएगा 13 का डी, केवल कणों की संख्या पर। वो भी क्या होता है, आवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर। तो यहाँ पर कणों की संख्या केवल मारेंगे। तो 13 का डी सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन केवल पूछेगा तो पी नोट माइनस पी एस होगा, लेकिन आपेक्षिक बोलेगा तो पी नोट से डिवाइड करना है। तो आंसर हो जाएगा 14 का बी, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यह अनुसंग गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 15, विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन का अनुसंग गुण 4 गो होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरण दाब। तो यहाँ पर आपको चारों में कौन आ रहा है, क्वथनांक का उन्नयन। तो 15 का सी आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम झिल्ली को पार करता है। मतलब कौन कण अर्धपारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम को पार करता है। तो विलायक के कण मतलब द्रव पदार्थ के कण ही केवल उससे पार करेंगे। विलेय का कण ठोस होता है जनरली, तो उसका कण पार नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक के कण। तो 16 का बी, एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली को पार करने वाला कण क्या हो जाएगा, विलायक के कण। तो सही आंसर है 16 का बी। क्वेश्चन 17, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप से कम हो जाता है। मतलब बर्फ का ताप, इसका कारण क्या है, बर्फ का ताप कम होने का कारण क्या, हिमांक का अवनमन। बर्फ मतलब पिघलने का ताप कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस कारण से, हिमांक का अवनमन। तो बर्फ में नमक मिलाने से वो उसका 0 डिग्री से कम हो जाता है ताप। यही कारण से आइसक्रीम 12 डिब्बा में क्या होता है, बर्फ के बगल में नमक छिड़क दिया जाता है ताकि वो आसानी से नहीं पिघले। तो कारण क्या बनता है, बर्फ का ताप कम होने का, हिमांक का अवनमन। तो 17 का सी सही आंसर है। 18, विलयन में सागुणित होने वाले विलेय के वान हाफ का गुणांक। तो देखिए इसमें एक होता है सागुणित होना, एक होता है विघटन होना, 2 प्रकार के। तो सागुणित में 1 से कम होता है, अब विघटन यदि होगा तो वहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को सागुणित बोला है, मतलब जोड़ने वाला, जुड़कर यदि रहेगा तो वहाँ पर बांड का गुणांक 1 से कम हो जाता है। तो आंसर 18 का ए होगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है।
चलिए, अनुसंग गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझे। कौन नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंग गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन है, वासुदेव का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। तो 19 का आंसर बी होता है। प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंग गुणधर्म नहीं होता, तो 19 का बी सही आंसर है। 20 बेंजीन में नेप्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होता है? तो इसका नेप्थलीन मिलाने पर हिमांक घट जाता है, तो आंसर 20 का बी हो जाएगा। 21 जलीय विलयन में ताप वृद्धि पर किसमें कमी आती है? तो यहाँ पर देखिए मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। तो आयतन नीचे है, तो ताप यदि बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, तो आयतन नीचे में व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण उस मोलरता में क्या आती है? कमी आती है। तो यहाँ पर आंसर 21 का ए मोलरता हो जाएगा। 22 एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्य अवस्था इनमें होती है। तो 22 का आंसर होता है ए द्रव विलायक और ठोस विलायक, क्योंकि द्रव बदलता है ठोस में। तो यहाँ पर आंसर 22 का ए। 23 निम्न में कौन सा आदर्श विलयन है? तो आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो यहाँ 23 का डी बेंजीन और टॉलिन आदर्श विलयन का उदाहरण है, याद रखिएगा ध्यान से। 24 निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो अधिकतम क्या होता है? K2SO4। यदि KCl ऑप्शन रहता है तो KCl भी मार सकते हैं, तो यहाँ पर 24 का ए K2SO। 25 कौन राउल्ट का नियम है? तो राउल्ट का नियम क्या होता है? P बराबर P नोट X, मतलब विलायक मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक का वासुदाब बटे इंटू बटे ना इंटू मोल प्रभाज। तो आंसर हो जाएगा 25 का ए, मतलब राउल्ट का नियम, ऑप्शन नंबर ए। 26 इनमें कौन हेनरी का नियम होता है? तो हेनरी के नियम में हेनरी नियतांक KH रहेगा, तब P बराबर KH इंटू X। तो 26 का सी सही आंसर है। 27 प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या होती है। तो यहाँ पर मोलरता हो जाएगा, यदि यही प्रति लीटर बोला जाए तो मोलरता होगा। तो यहाँ पर प्रति केजी में ऑप्शन नंबर बी होता है, और यदि प्रति लीटर रहता तो ए होता। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर होता है बी मोलरता। प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोल की संख्या क्या होती है? मोलरता के बराबर। तो 27 का बी। 28 वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन, और राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श विलयन। तो 28 का बी अनादर्श विलयन सही आंसर है। 29 अनादर्श विलयन योग नियम है। योग नियम का, तो अनादर्श विलयन में योग का नियम पालन नहीं होता, यही आदर्श विलयन रहता तो उसका पालन होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनादर्श विलयन में योग का नियम का अनुपालन नहीं होता है, तो 29 का बी सही आंसर है। 30 गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो ऐसे प्योर ऑक्सीजन रहता है, लेकिन गोताखोर जब समुद्र के अंदर तैरने वाला जब जाता है तो उसके जो सिलेंडर रहता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाया जाता है। तो 30 का सी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से 30 का सी हीलियम। इस तरह से हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें अंत तक। नेक्स्ट दिन मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3 का वीडियो लेकर आऊँगा। केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे चैनल के माध्यम से व्याख्या किया जा रहा है, तो प्रत्येक दिन हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार बोर्ड में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 लाने की 100% गारंटी रहेगी। आप अंत तक प्रत्येक वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर जरूर अध्ययन करें।